और आज बात होगी वैक्सीन खरीद और वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र से हिसाब किताब मांगा है उस खबर की। 2 ही हफ्ते का समय दिया गया और बात होगी गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की अहम बैठक की, जिसमें आरबीएसई बोर्ड परीक्षाओं पर अहम फैसला होने वाला है और दिखाएंगे राजसमंद का वैक्सीनेशन मॉडल, जिसकी जमकर तारीफ हो रही है। लेकिन पहले प्राइम 25। अब सबसे पहले देखिए जैसलमेर में मौसम ने किस तरह अपना रंग दिखाया। बात करेंगे रेगिस्तान में बवंडर की। ये तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। मोहनगढ़ इलाका, रेत के बवंडर ने अचानक पूरे आसमान को इस इलाके के अपने कब्जे में ले लिया। धूल के गुबार ने मानो पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया हो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे ये गुबार चारों तरफ छाया हुआ है। किसानों की चिंता बढ़ी है। ये गुबार अब नहरी क्षेत्र के गांव की ओर बढ़ता दिख रहा है। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है। 3 घंटे से मंत्रिपरिषद की बैठक जारी है। कुछ ही देर में बोर्ड परीक्षा पर अंतिम निर्णय सामने आ जाएगा। यह बैठक सीएमआर में चल रही है। इसमें बोर्ड परीक्षाओं पर यानी आरबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं पर अहम निर्णय होना है। साथ ही रीट परीक्षा की तिथि को लेकर भी मंथन चल रहा है। मंत्री वीसी के जरिए बैठक से जुड़े शिक्षा मंत्री डोटासरा समेत अन्य मंत्री मौजूद हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी प्रेम मीना से। प्रेम, क्या अपडेट्स हैं? देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएमआर में मंत्रिपरिषद की मीटिंग चल रही है। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं और सभी मंत्री अपनी राय से मुख्यमंत्री को अवगत करा रहे हैं। जिस तरह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट आया है उसके बाद अब लगभग तय माना जा रहा है कि राजस्थान की बोर्ड परीक्षाएं हैं वो रद्द हो सकती है। अब केवल औपचारिक घोषणा होने का इंतजार है। हम फिलहाल शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर मौजूद है। मंत्रिपरिषद की मीटिंग में इसके अलावा जो कोरोना से मृतकों के परिजनों को मुआवजा देना है उस पर भी मंथन हो रहा है, क्योंकि पिछली कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री ने संकेत दिए थे कि राज्य सरकार मुआवजा देगी। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी सहायता योजना है उसमें जो निजी हॉस्पिटल है वो इलाज करने से आनाकानी कर रहे हैं। इसको लेकर भी मंत्रिपरिषद की मीटिंग में मंथन चल रहा है। फिलहाल मीटिंग जारी है। जी काफी देर लग रही है प्रेम, इस मीटिंग में काफी देर से मंथन चल रहा है। क्या अभी ये संकेत मिल रहे हैं कि लगभग ये बैठक अब समाप्ति की ओर है? देखिए, अभी हमारे सूत्रों से बातचीत हुई थी तो उनके मुताबिक मुख्यमंत्री दरअसल बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। सभी कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की राय जान रहे हैं और सभी मंत्री अपनी राय से मुख्यमंत्री को अवगत करा रहे हैं। तो अभी लगभग 5 या 6 मंत्री है, उनकी राय जानना भी जरूरी है। उसके बाद ही कैबिनेट की और मंत्रिपरिषद की जो मीटिंग है वो समाप्त होगी। इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा है वो मीडिया से बात करेंगे और कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देंगे। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। कोरोना महामारी के दौरान दवा, ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अहम सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वैक्सीनेशन के लिए आपने 35,000 करोड़ का बजट रखा, अब तक इसे कहां खर्च किया? कोर्ट ने केंद्र से वैक्सीन का हिसाब भी मांगा और यह पूछा कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की दवा के लिए क्या कदम उठाए गए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल.एन. राव और जस्टिस एस.आर. भट्ट की बेंच ने केंद्र की वैक्सीनेशन पॉलिसी को अतार्किक बताया। केंद्र से 6 जवाब मांगे गए। वैक्सीनेशन का फंड कैसे खर्च किया, कितनों को वैक्सीन लगी, पूरा डेटा बताएं।
वैक्सीन का हिसाब किताब दें, बची हुई आबादी का वैक्सीनेशन कैसे होगा ये बताएं और राज्य मुफ्त टीकाकरण पर स्टैंड साफ करें। वैक्सीनेशन पॉलिसी से जुड़े दस्तावेज ऑन रिकॉर्ड करें, हमें दें। कांग्रेस ने आज सोशल मीडिया पर एक नया कैंपेन शुरू किया। केंद्र से देशव्यापी मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान चलाने की मांग की गई। कांग्रेस नेता सोशल मीडिया पर अपने वीडियो और संदेश के जरिए सभी को फ्री वैक्सीन की मांग उठा रहे हैं। स्पीक अप फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन अभियान को सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाया जा रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई बड़े कांग्रेस नेताओं द्वारा इसे लेकर ट्वीट किए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर कहा कि मुफ्त टीकाकरण सभी देशवासियों का हक है। आज देश के प्रधानमंत्री से देश के 130 करोड़ लोग ये मांग करते हैं और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, हम सब लोग मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप अन्य देशों की तरह तमाम देश के लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराइए, उनकी जान बचाइए। आज इस वैश्विक महामारी के समय आप लोग अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं। ये देश की जनता देख रही है, आने वाले समय में आपको माफ नहीं करेगी। और ये निंदनीय बात है कि 18 से 44 साल का जो तबका है, पूरे देश में सबसे बड़ा तबका है, उसका भार इन्होंने राज्यों के ऊपर डाल दिया। आप ही खरीदो, आप ही लगाओ, और वैक्सीन मिल नहीं रही, पैसा देने के बाद नहीं मिल रही है। राज्य सरकारें ग्लोबल टेंडर में गई, लेकिन वो भी फिजिबल नहीं है। कोर्ट में गई ताकि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे भारत सरकार को कि आप करिए, अगर देश में वैक्सीन नहीं है तो आप ग्लोबल टेंडर करिए, मंगाइए और राज्यों को दीजिए। जिस प्रकार की सियासती चालें केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, उससे बाज आए। देश के युवाओं के जो आवाज है उसको सुने और पूरे देश में नई टीकाकरण नीति बनाकर सबको फ्री वैक्सीनेशन उपलब्ध कराने की हमारी मांग को स्वीकार करें, जिससे देश के युवाओं की कोरोना से रक्षा हो सके। 22,000 डोज और वैक्सीनेट हुए 22,883 लोग, चौंक गए। ये कर दिखाया है राजसमंद चिकित्सा विभाग ने, जिसकी जमकर सराहना हो रही है। कोरोना काल में मरुधरा ने देश दुनिया को कोरोना कंट्रोल का भीलवाड़ा मॉडल दिया था और अब वैक्सीनेशन के दौर में राजसमंद मॉडल भी खूब सुर्खियों में है। जी हां, राजसमंद मॉडल जिसने वैक्सीन की बर्बादी की जुबानी जंग के बीच ऐसी मिसाल पेश की जिसकी तारीफ अब खुद चिकित्सा मंत्री भी कर रहे हैं। RCHO डॉक्टर सुरेश चंद्र मीणा ने बताया कि 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों के लिए राजसमंद को 22,000 डोज मिली थी और विभाग ने 22,883 लोगों को टीका लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। जिले में अभी तक हमको 22,000 दोनों तरह की वैक्सीन मिला के डोज मिली थी, जिसमें हमने 22,883 व्यक्तियों को टीका लगा दिया गया है। और इससे हमारा जो वेस्टेज था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, उल्टा एक्स्ट्रा लोगों को टीका लगाकर हमने राष्ट्रीय प्रोग्राम को में सहयोग प्रदान किया और वैक्सीन की बचत की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कमाल हुआ कैसे, तो सुनिए। राजसमंद को वैक्सीन की 22,000 डोज मिली, लेकिन 22,883 युवाओं को वैक्सीन लगा दी गई, क्योंकि कोविशील्ड के एक वॉयल में कंपनी 10 डोज देती है, लेकिन वॉयल में 0.5% दवा अधिक होती है। अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो यह दवा 11 मरीजों को लगाई जा सकती है और राजसमंद में चिकित्सा विभाग के कार्मिकों ने इसका पूरा सदुपयोग किया, जिससे अधिक युवाओं को वैक्सीनेट किया गया। तो कोविशील्ड वैक्सीन के अंदर 10 व्यक्तियों का टीका उसमें आता है, परंतु यदि ढंग से यूज करें तो उसमें 11 व्यक्तियों तक का टीका लगाया जा सकता है 0.5 ml के हिसाब से। तो उसमें कंपनी के द्वारा 0.5 ml एक्स्ट्रा उसमें दिया जा रहा है
तो सुनियोजित ढंग से यदि अपन प्लान करके यदि टीकाकरण करते हैं तो एक वायल में 11 लोगों का टीकाकरण किया जा सकता है। राजसमंद ने कम डोज में ज्यादा वैक्सीनेशन कर साबित कर दिया कि अगर ऐसे ही वैक्सीन का सदुपयोग किया जाए तो न तो वैक्सीन की बर्बादी होगी और सभी का वैक्सीनेशन भी जल्द से जल्द हो सकेगा। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर मची मारामारी के बीच में राजसमंद जिले के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने 100% से अधिक लक्ष्य हासिल कर 18+ युवाओं को वैक्सीन लगाकर एक अनूठा कार्य किया है। अब जरूरत है राजस्थान के अन्य जिलों के विभागों को भी राजसमंद मॉडल को अपनाने की, जिससे प्रदेश के अधिकाधिक युवा वैक्सीनेट होकर कोरोना जैसी महामारी को मात दे सके। अलकेश सनाड्य, न्यूज़ 18 राजस्थान। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। माटी से जुड़े लोक कलाकारों पर कोरोना की दोहरी मार पड़ी है। पहला संक्रमण, दूसरा रोजी रोटी। बाड़मेर से खास रिपोर्ट। कोरोना की मार, बेरोजगार हुए कलाकार, सरकार से मदद की गुहार। मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है कि इन समाजों को 2 क्विंटल गेहूं और 5,000 रुपए आर्थिक मदद करें। वायरस नहीं, भूख मार रही सरकार। अब बच्चा भूख मर रहा है, कोई साधन नहीं है हमारे पास, कोई शहर नहीं कोई हमारे पास जमी है, न कोई जागीरी है। कलाकारों को संक्रमण के साथ साथ बेरोजगारी भी परेशान कर रही है, खास तौर पर वे जिनके पास मंचीय प्रस्तुति ही रोजगार का इकलौता जरिया है। बाड़मेर के नोख गांव के रहने वाले बुजुर्ग फनकार भीमा राम बताते हैं कि पिछले साल मार्च से शुरू हुई बदहाली अब अपने चरम पर है। 2 साल होगी साहब, मालूम न तो कोई है गाना बजाना, न कोई ढोलर काम है, न कोई ब्याह है, न कोई साव है, न कोई गीत है। गानियां ठंडा बंद हो गया तो मैंने कहा मार लोग ड्राणी मत पड़ी। कई लोग कलाकारों की समस्याओं को लेकर सरकार से पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सरकार उनकी मदद कब करेगी। इन्हें शिकायत समाज और भामाशाहों से भी है, जो संकट की इस घड़ी में उन्हें बिसार चुके हैं। ऐसे ही अगर किसी के घर शादी होती, 2-4 दिन ढोल बजाते तो हमारा गुजारा हो जाता था। आज की स्थिति के अंदर जो मात्र और मात्र जो है वो भूखमरी के अलावा और बेरोजगारी के अलावा कुछ भी हमारे पास में नहीं बचा है। ये वो लोग हैं जिन्हें समाज भूल चुका है और सरकार के पास सुध लेने का वक्त नहीं है, वरना दूसरों को खुशियां बांटने वाले आज दाने दाने को मोहताज नहीं होते। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए यूपी में कोरोना टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो गया है, जिसका लक्ष्य 18+ सभी लोगों के टीकाकरण का है, क्योंकि टीका ही संजीवनी है और कोरोना से बचने का सबसे अचूक और कारगर उपाय भी। यूपी ने ठाना कोरोना को हराना। पचहत्तर जिलों में 18+ कोई ना छूटे।
सबको लग जाए कोरोना टीका, क्योंकि टीका है संजीवनी। लगवाया क्या? उत्तर प्रदेश में गांव-गांव, शहर-शहर कोरोना टीकाकरण अभियान का विस्तार हो गया है, जिसके तहत अब 18 साल से ऊपर आयु के हर शख्स के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में अभियान शुरू हुआ। हर महीने 1 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। कम आबादी वाले जिलों में हर दिन 1000 टीके लगाए जाएंगे। 45 से ऊपर उम्र के लोगों को टीकाकरण में वरीयता मिलेगी। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के लिए खतरे की आशंका के मद्देनजर इस महाअभियान में अभिभावक और शिक्षकों के टीकाकरण पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। 75 जनपद में तो हमारा टारगेट करीब 3 करोड़ का रहेगा 3 महीने के लिए, माने कि लगभग 1 करोड़ प्रति माह, ये हमारा टारगेट रहेगा। और इसी के अधीन हमको जितना भी वैक्सीन मिल रहा है, अब जो 2 कंपनियां हैं या तीसरा कंपनी अभी शुरू नहीं किया है, मगर 2 कंपनी के माध्यम से हम लोग ने अपना खरीद लिया है, एडवांस पैसा दे दिया, उसके माध्यम से हमको मिलते रहेगा। उत्तर प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 83 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। कोरोना की दूसरी लहर में ये बात लोग भी समझ चुके हैं कि कोरोना टीका जीवन रक्षक है। इसलिए जब सरकार निभा रही है अपना कर्म, तो आप भी निभाइए अपना धर्म। कोरोना टीका जरूर लगवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।